कुमाऊं का महास्वतंत्रता संग्राम, कुमाऊं के 4 जांबाज शेर पंडित दयाराम ओली, पंडित हर्षदेव ओली, पंडित दुर्गादत्त ओली और पंडित पूर्णानंद जोशी, जिन्होंने जन्म लिया चंपावत के जिले खेती खान में। इन वीर सपूतों ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। इन्होंने सन 1924 में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत कर अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। इन्होंने जगह जगह तिरंगे झंडे गाड़ दिए। इनके कारनामों से तंग आकर ब्रिटिश हुकूमत ने इन सभी को सश्रम कारावास की सजा सुनाई और विभिन्न स्थानों पर नज़रबंद कर दिया। आज हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के महोत्सव मनाने जा रहे हैं, साथ ही अपने वीर सपूतों को गाथा को याद कर रहे हैं। हम सभी इन सभी को हृदय से नमन करते हैं। सम्मानित यहाँ के जिला पंचायत सदस्य का इंतजार किया जा रहा है। अगस्त सन 1942 को महात्मा गांधी के रेडियो प्रसारण में अंग्रेजों भारत छोड़ो के साथ करो या मरो के नारे से भारत के वीर सपूतों में आक्रोशन फैल गया और उन्होंने अंग्रेजों का दिल दहला दिया और वे धीरे धीरे भारत छोड़ने को मजबूर होने लगे। पंडित दयाराम ओली जी के पुत्र श्री देवकीनंदन सन 1945 में मेडिकल की पढ़ाई करने इंदौर मध्य प्रदेश चले गए। सरकारी सेवा भी की, गंजवसुधा में निजी निःशुल्क क्लिनिक भी चलाया, लेकिन दयाराम जी का आशीर्वाद मुझे MBBS एवं MD की पढ़ाई पूर्ण करने के बाद सन 1994 में हल्द्वानी खींच लाया। फिर डायग्नोस्टिक सेंटर से शुरू कर फॉर वेलबींग ऑफ वुमेन एंड फैमिली वेलफेयर हेतु ओली हॉस्पिटल एंड इनफर्टिलिटी रिसर्च सेंटर की स्थापना की, जो कि आज भी निसंतान दंपतियों को अपनी सेवाएं दे रहा है। इन चारों जाबाज स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मूर्तियों के प्रतिष्ठान में माननीय चिरंजीवी लाल वर्मा जी, जो कि स्वतंत्रता संग्राम के प्रत्यक्ष गवाह रहे हुए हैं, उनका बहुत योगदान रहा। माननीय विधायक पूरन सिंह फर्त्याल जी से निवेदन है कि वो मूर्तियों का अनावरण करेंगे और माल्यार्पण करेंगे। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं। हमने सदियों में ये आजादी की नेमत पाई है, हमने ये नेमत पाई है। सैकड़ों कुर्बानियां देकर ये दौलत पाई है, हमने ये दौलत पाई है। मुस्कुरा कर खाई है सीनों पे अपने गोलियां, सीनों पे अपने गोलियां। कितने वीरानों से गुजरे हैं तो जन्नत पाई है। खाक में हम अपनी इज्जत को मिला सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। चलेगी जुल्म की अहले वफा के सामने, अहले वफा के सामने। आ नहीं सकता कोई शोला हवा के सामने, शोला हवा के सामने। लाख फौजें लेके आए अमन का दुश्मन कोई, लाख फौजें लेके आए अमन का दुश्मन कोई। रुक नहीं सकता हमारी एकता के सामने। हम वो पत्थर हैं जिसे दुश्मन हिला सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं। वक्त की आवाज के हम साथ चलते जाएंगे, हम साथ चलते जाएंगे। हर कदम
पर जिंदगी का रुख बदलते जाएंगे। ज्योति राय जी, आपका प्रथम बार यहाँ आगमन, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप इस क्षेत्र के प्रथम नागरिक हैं। आप 2 कॉन्स्टिट्यूंसी की मालिक हैं, चंपावत और लोहाघाट। मुझे फक्र है कि पूरन सिंह फर्त्याल लोहाघाट विधानसभा और कैलाश कहतोड़ी चंपावत विधानसभा क्षेत्र के बोनाफाइड स्टूडेंट जीआईसी खेती खान के रहे हैं। ये माता पिता गुरु ये हमारे बहुत बड़े हितैषी होते हैं। इनका आशीर्वाद बराबर जाते रहे और इसके बाद प्रस्ताव यहाँ संग्रहालय देर में चला गया। तो भाइयों, ये मूर्ति आपके जन सहयोग से जी का भी सहयोग लगातार मिलता रहा हमको। प्रथम नंबर में हमारे दुर्गादत्त ओली है, जो बहुत महान क्रांतिकारी रहे यहाँ पर। जब 1942 में डू और डाई का नारा लगा तो सबसे पहले इनको घसीट कर ले जाया गया वहाँ पर। गुमास्ते जो है इनको लेके क्विट इंडिया मूवमेंट जब चला, क्विट इंडिया मूवमेंट बड़ी जोर से चिल्लाए यहाँ पर। और उसके बाद इनको अरेस्टमेंट हो गया, 1 साल तक लोहाघाट जेल में रहे। अब रहे हमारे दयाराम जी, जब पुली उतार चल रहा था यहाँ पर, तो जबरदस्ती उनको मेरे पास डायरी में लिखा हुआ है, कम्बोर्ड उठाने के लिए मजबूर कर दिया था उनको। उन्होंने कहा हम कम्बोर्ड नहीं उठाएंगे, तो डंडे पड़ गए थे उनको। पुली उतार बेगार से आप लोग परिचित हैं कि अंग्रेज चलते थे लोहाघाट से, खेतीखान से, दोनाघाट से लमगड़ा होते हुए अल्मोड़ा जाते थे, हमारे कंधों पर जाते थे। हमारे पास इतनी जागृति नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी कि उनको पटक दे, क्योंकि हम गुलाम थे, हम उनके गुलाम थे और जो जैसा चाहते थे वो कराते थे। हमारे गुमास्ते हम ही लोगों में से। तो इस प्रकार से ये हाउस अरेस्ट में लंबे समय तक गए रहे। शब्दों के साथ मैं भाई इनको नमन करता हूँ, आप सब लोगों को नमन करता हूँ। आपकी उपस्थित प्राथमिक थी, डॉक्टर साहब यहाँ आ गए, वकील साहब आ गए, इनका हम स्वागत करते हैं। अर्थ हो रहा है, मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, सम्मान करता हूँ। और आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिन्हें हम नित्य नमन करते हैं, वो हमारे शहीद सैनिक, वो हमारे शहीद सेनानी, जिनके कारण आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, उनकी मूर्तियों का आज अनावरण हुआ है। मैं आदरणीय विधायक जी, अध्यक्ष जी, सभी को धन्यवाद देता हूँ, जेई साहब को, इंजीनियर साहब को। और ऐसे अवसरों पर हमें चिंतन करना चाहिए कि हम आत्ममंथन करें, आत्मचिंतन करें। उन चेतनाओं ने जिस स्तर पर इस भारत को पहुंचाया, उसे हम आगे बढ़ाएं। जैसा कि भगवत गीता कहती है, यद्यप आचरत श्रेष्ठ तत् देवेत्रो जनसहित प्रमाणम लोकस तदनुवर्तते। जैसा श्रेष्ठ लोग लीडिंग क्लास आचरण करते हैं, बाकी जनता उसका अनुसरण करती है। तो हम एक अच्छा उदाहरण पेश करें और पुनश्च इस राष्ट्र को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए अपनी चेतना को इस स्तर पर ले जाएं। मैं अधिक न कहते हुए आप सबको धन्यवाद देता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। और आज यहाँ पर उद्घाटन समारोह में अपने इस क्षेत्र के 4 स्वतंत्रता सेनानियों को, मोदी जी को, जोशी जी को, दयाराम जी को, अन्य सभी 4 स्वतंत्रता सेना के उद्घाटन कार्यक्रम में सर्वप्रथम इस कार्यक्रम में उपस्थित अपने जिले की जिला पंचायत अध्यक्षा, जो जनपद चंपावत की प्रथम नागरिक के रूप में आपके बीच में विराजमान है, बहन ज्योति राय जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित छोटी बहन बंदाल जी, और इस कार्यक्रम में इस क्षेत्र के एक सरल समाज रसूल विभाग के जिला पंचायत सदस्य भाई विजय गुरा जी,
और इस कार्यक्रम में उपस्थित जिनके विचार भी आपने सुने, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सामाजिक कार्यकर्ता भाई प्रकाश राय जी और हमारे क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायक माननीय श्री पूर्ण सिंह भटियाल जी और मेरे सहयोगी जिला पंचायत सदस्य छोटे भाई विजय बोरा जी और महिला मोर्चा के अध्यक्ष छोटी बहन रोशनी जी और मंडल अध्यक्ष बोरा जी और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य जन, आप सभी का यहाँ हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम सभी यहाँ मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में उपस्थित हैं। हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय, हमें बहुत ही गर्व हो रहा है कि हमारे पूर्वज जिन्होंने देश को आजाद करने में अपनी भूमिका निभाई है, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भाग लिया है, ऐसे हमारे पूर्वज हैं जिनका पूरा जीवन प्रेरणादायी है। हमें इनसे प्रेरणा लेना चाहिए कि हमें हमेशा अपने क्षेत्र व देश की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। ऐसे महापुरुषों को मैं संस्था नमन करती हूँ, उन्हें श्रद्धांजलि देती हूँ और ज्यादा कुछ न कहते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूँ और इस कार्यक्रम का समापन करती हूँ। विसर्जन से पहले जैसी हमारी परंपरा है, सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रगान गाएंगे। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ कलबंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, हमारे सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जय।